तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, उम्मीद पे उम्मीद। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अनुराग के पिता की। जब से अनुराग के साथ ऐसा हुआ है तब से आज 5 महीने हो गए लगभग। अनुराग के पिताजी के हिस्से में अगर कुछ आया है ना तो सिर्फ यही चीजें आई हैं, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन, और कुछ नहीं। क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। दोस्तों मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जिस समय अनुराग के साथ ये घटना घटी थी, पूरा गांव, पूरा देश, पूरा मीडिया, पूरा प्रशासन, पूरा पॉलिटिक्स सब अनुराग के पिता के साथ खड़े थे। जो भी मिलने पहुंचता था कहता था मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलूंगा, मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगा, कुछ भी हो जाए उसका मकान गिरेगा, कुछ भी हो जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। इतना आश्वासन दोस्तों कि उस समय यही लग रहा था ना कि 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ मामला रफा दफा हो जाएगा। लोग आए, आश्वासन दिए, वीडियो बनाए, लंबी चौड़ी बातें की, इंटरव्यू दिया, हाईलाइट हो गए, और कमरुद्दीन गांव से बाहर जैसे ही गाड़ी निकली भूल गए कि अनुराग कौन है और अनुराग के पिता राम जी कौन है। कोई आज साथ, इक्का दुक्का लोग हैं, कोई आज साथ नहीं खड़ा है। फिर 5 महीने के बाद एक एंट्री होती है, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उन्होंने आश्वासन दिया है, कि मैं अनुराग को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं लालता के घर पर बुलडोजर चलवाऊंगा, और कुछ आर्थिक सहायता भी उनको प्रदान की है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है। दोस्तों मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, दिलीप कुछ करके नाम है, सॉरी उसके लिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया। तो आपको दोस्तों मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो पीछे हुआ मैं उसको देख करके आज मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है, मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, तो शायद आपके ही द्वारा ये शुभ कार्य हो जाए। शायद आपके ही द्वारा एक माँ जिसकी रोते रोते आंखें पथरा गई, एक पिता जिसको कंधा देने का सहारा नहीं बचा, एक बहनें जब जब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तब तक उनके आंसुओं से खून की धारा बहेगी, तो शायद आपके ही द्वारा यह काम हो जाए, लालता का मकान गिर जाए, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, शायद आपके हिस्से में लिखा हो और शायद आप ही पुण्य का काम करें। लेकिन अगर आप भी हर नेताओं की तरह, हर बड़े इंसानों की तरह अगर आप भी आए और आश्वासन देकर के आप चले गए, और आप भी गांव से निकलने के बाद भूल गए कि अनुराग के पिता कौन है, तो दोबारा कोई किसी भी नेता पे विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि आपने जो भी वादे किए सबको पता है, ऑन कैमरा विथ इंटरव्यू आपने कहा है उसके मकान को गिराने का कार्य किया जाएगा। आपने कहा है कि आपकी जो भी डिमांड पूरी नहीं, उन डिमांडों को पूरा किया जाएगा। और साथ साथ आपने एक वादा किया है सॉरी, कि बहुत जल्द आपके पूरे परिवार को मुख्यमंत्री बाबा श्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाया जाएगा। तो अगर आपके कहे ये वादे पूरे हो जाते हैं तो जितने भी लोग आए सब लोग फीके पड़ जाएंगे, आप सबसे मीठे हो जाएंगे। आपकी अहमियत, आपकी भूमिका यहीं से चेंज हो जाएगी। क्योंकि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो कथनी बहुत लोग करके गए, करनी आप कर दीजिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर से अनुराग के पिताजी के एक उम्मीद जगी है, एक न्याय की आस जगी है। फिर से बुझ रहे दीपक में तेल डालने का काम आपने किया है। तो हम भी आपकी प्रशंसा करते हैं, हम भी आपकी सराहना करते हैं, और इससे ज्यादा करेंगे जिस दिन अनुराग के पिताजी को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों फिर तारीख है और वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा जो भी अनुराग के पिताजी के प्राइवेट वकील हैं या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इनको वकील मिले हैं, सभी वकीलों का कहना कि इस बार जिस दिन सुनवाई हुई, जिस दिन फाइनल बहस हुई, जिस दिन सुनवाई हुई उसी दिन फाइनल बहस होगी। फाइल आदेश में जाएगी और फाइल आदेश में जाने के बाद तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। क्षणिक भी देर नहीं होगी, तुरंत बुलडोजर लालता के मकान पर गिरेगा। लेकिन दोस्तों ये आप एक बात भूल रहे हैं कि जितनी ताकत हम लोग लगा रहे हैं उसके मकान को गिराने की, बहुत कड़वी बात है दोस्तों, कुछ लोगों को बुरी भी लग जाए शायद, जितनी कोशिश आज हम लोग कर रहे हैं उसके मकान को गिराने की, उससे 4 गुना कोशिश विपक्षी कर रहे हैं अपने मकान को बचाने की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक अनुराग के पिताजी के हिस्से में अगर कुछ मिला है तो सिर्फ लाचारी मिली है, मायूसी मिली है, जीत नहीं मिली है। अगर जीत हुई है तो सिर्फ लालता की ही जीत हुई है। मैं साबित करके आप लोगों को इसी वीडियो में दिखा दूंगा। लालता की जीत नंबर 1,
किसी का एनकाउंटर नहीं होता। वहीं से उसकी जीत का सिलसिला शुरू हो गया। इन्होंने हत्या की, उसके बाद से इनकी जीत का सिलसिला इनका शुरू हो गया। क्या लगता है जेल में जाने से इंसाफ मिल गया? अरे वो जेल में नहीं जाते ना तो जनता ही इंसाफ कर देती, या पब्लिक ही इंसाफ कर देती। तो जीत नंबर 1 कि किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ, सबके सब बाइज्जत जेल में चले गए। राजकुमार जिसके ऊपर बहनों ने आरोप लगाया, पिता ने आरोप लगाया कि वो धमकी देता, उससे डर है, पकड़ा गया, असलाह कारतूस के साथ पकड़ा गया, 15 दिन में छूट करके आ गया। जीत नंबर 2। सबसे बड़ी जीत दरोगा राजेश यादव, जिसको लोग चिल्ला चिल्ला करके मीडिया वाले कह रहे थे कि इस कहानी के स्क्रिप्ट का राइटर यही है, दिशा निर्देशन करने वाला यही है, इस महाभारत के कौरव की जो सेना है उसका सेनापति यही है। प्रूफ भी मिले, कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली, सीडीआर रिपोर्ट भी निकाली गई, सब कुछ प्रूफ तय हो गया, लेकिन उसकी बेल हो गई। जीत नंबर 3। जीत नंबर 4, जो अनुराग के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जिसके ऊपर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि यह इंसान अनुराग को इंसाफ के दरवाजे तक पहुंचाएगा, यह इंसान उनकी माता को, उनके पिता के दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी खुशी का दीपक जलाएगा, उस इंसान के साथ भी जालसाजी करके, चाहे पैसे के दम पे, चाहे किसी भी तरह से, उसको भी जेल में भेज दिया गया। तो दोस्तों, क्या मैंने गलत कहा है कि जीत मिली है तो लालता को ही मिली, अनुराग के पिता की जीत नहीं है? लेकिन कहते हैं दोस्तों, 100 सोनार की 1 लोहार की। अगर यह पुलिस प्रशासन चाहे, अच्छे राजनेता चाहें तो, और हमारे देश की कानून व्यवस्था में निष्पक्ष अगर निर्णय किया जाए तो 100 सोनार की 1 लोहार की, एक झटके में उसका मकान भी गिर सकता है और इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। लेकिन ऐसा होगा तब, यह भी हो सकता है एक एक करके सब बारी बारी बरी हो जाए, यह भी हो सकता है कोई ऐसा आदेश आ जाए कि उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, वो उस श्रेणी में नहीं आता है। तो अभी कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि अगर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला और जितने भी हत्यारोपी हैं सब बारी बारी करके अगर बेल से बाहर आ गए, तो आने वाले समय में हत्याओं का जो आंकड़ा है इतना ज्यादा बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, गुनाहों का आंकड़ा। क्योंकि लोगों के मन से एक खौफ निकल जाएगा कि किसी का गला काटो, 6 महीना साल भर जेल में रहो, छूट करके अपने घर चले। तो दोस्तों, ये हमारे देश का कानून। तो यही सारी बातें थी। बाकी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए कि मैंने जो बातें कही हैं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो भी दिल में था सारा कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, और जो मुझे लगता था सही गलत मैंने बस शेयर किया, क्योंकि मैं भी अनुराग से जुड़ा हूँ, आज से नहीं 5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।